एक पौराणिक कथा है कि निमि नाम का एक राजा था। नवयुवक राजा था, नए नए उम्र का राजा था। अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मन में विचार किया कि यज्ञ करवाओ। मुहूर्त यज्ञ वाला मुहूर्त चल रहा था, सोचा कि यज्ञ करवा दो। तो गए वशिष्ठ जी के पास। यज्ञ कोई करवाने वाला कोई महापुरुष आएंगे तब ना। तो वशिष्ठ जी के पास गए, कहते महाराज मेरे मन में बात हुई है कि अमुक तारीख से यज्ञ प्रारंभ होना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, हम तो उसी समय का गच्छ लिए हैं देवता लोगों का यज्ञ। एक आदमी दो जगह एक ही समय में कैसे करवाएगा? तो हम देवता लोगों का निमंत्रण पहले स्वीकार कर दिए, तो आपका हम कैसे कराएंगे? एक काम करो, देवता लोगों का हम यज्ञ संपन्न करा के जल्दी जल्दी आकर के आपका भी कर दें। तो काफी ठीक है। राजा निमि वहां से आ गए अपने राजमहल में, और उनका मन नहीं माना। क्यों देवता लोगों का यज्ञ करवाएंगे, वहां करवा के आएंगे, मुहूर्त निकल जाएगा तो क्या फायदा होगा? विश्वास नहीं हुआ वशिष्ठ जी के ऊपर। ये गौतम ऋषि के पास चले गए और उनको निमंत्रण दे दिए, महाराज हमारा यज्ञ संपन्न करवा दीजिए। गौतम ऋषि स्वीकार कर लिए। राजा निमि का यज्ञ वाला निमंत्रण वशिष्ठ जी का एक है कि देवता लोगों का हम यज्ञ संपन्न करा करके तब आपका करवा देंगे। उनका भी स्वीकार कर लिया। इनका मन नहीं माना, इनका राजा निमि का, कि कहीं मुहूर्त निकल जाएगा था। तो गौतम ऋषि को निमंत्रण दे दिया। गौतम ऋषि आकर के इनका यज्ञ संपन्न करा दिया। वशिष्ठ जी देवता लोगों का यज्ञ करा करके जल्दी से डायरेक्ट वहीं गए, अपने कुटिया पर नहीं गए। राजा निमि की हम पहुंचे। उस समय राजा निमि विश्राम कर रहे हैं। यज्ञ में थक गए थे तो आराम कर रहे थे। गए, आवाज लगाए दरवाजे पर से, राजा निमि कहाँ हो, कहाँ हो? तो वहां के दरबारी लोग कहते महाराज वो थक गए हैं यज्ञ करने में, तो विश्राम कर रहे हैं, आप पधारिए बैठिए। जब यज्ञ करा के थक गए हैं, हाँ महाराज, यज्ञ करवा करके और वो विश्राम करना। इनको गुस्सा हो गया वशिष्ठ जी को, कहा कि ये सरासर अपमान, हमको उसी समय बोल देता, हमको खबर दे देता, हम विलंब भी नहीं किए, वहां कुटिया पर भी नहीं गए, डायरेक्ट यहाँ आए, निमंत्रण दे करके करवा करके विश्राम करता है। क्रोध होने पर तो शैतान सवार होता है। वशिष्ठ जी श्राप दे दिए कि हमारा अपमान किया, ऐसा शिष्य होकर के और अपमान किया है। तो शिष्य थे उनके राजा निमि वशिष्ठ जी के, और कहा कि कम से कम इतना खबर भी तो भेज सकता था कि यह हमारा संपन्न हो गया है, हम कहाँ से आए, आराम से विश्राम कर रहा है। काफी जाओ, सुबह का सूर्य भी नहीं देख पाएगा। गोस्वामी साफ दे करके चले गए। संत महापुरुषों का साफ तो कटेगा नहीं। हाकार मच गया, जाकर के जगाए उनको, राजा निमि को। कहते महाराज इस तरह की बात है। वशिष्ठ गुरु, हमारे गुरु
बैठाए नहीं, जगाए नहीं उनको, ताकि महाराज खाली यही बताए कि यह करा के विश्राम कर रहे। तो उनको क्रोध हो गया कि हमारा अपमान कर दिया इसने, यकीनी से कराया, कोई दिक्कत नहीं, हमको खबर दो कि यह हो गया है। या उसी समय हमको कहा देता महाराज, हमको कोई दूसरे महात्मा से करवा देते, तो हमको कुछ नहीं बताए, हम कहाँ से आए हैं। ये कह करके श्राप ले दिया कि जाओ, कल का सूर्य जो नहीं देख पाएगा। तो चले गए महाराज। तो राजा तड़पने लग गए, तुमको बैठाए क्यों नहीं, गुरु लौट करके यहाँ से चले गए। अब तो जो होने का था तो हो गया। वास्तव में दूसरे दिन वो जब सूर्य उदय हुआ तो उसके पहले वो मर गया, राजा निमि मर गया। अब राज कौन चलाएगा, कोई वंश में संतान नहीं है, नौजवान थे ही, पूरा हाहाकार मच गया। गौतम ऋषि को खबर दी किस तरह की बात हुई। बहुत ऋषि महर्षि लोग वहां आए, ताकि महाराज राज चलेगा कैसे, इनके वंश में तो कोई नहीं है, पुत्र जन्म ही नहीं लिया। तो सब ऋषि महर्षि मिल करके और एक काठ का बड़ा सा बक्सा बनवाया और राजा निमि का मृतक शरीर, मरा हुआ शरीर उस बक्सा में रख कर उसमें दूध भरवा दिया। सब ऋषि महर्षि मंथनी से उसी बक्सा में मंथन किए, तो उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम हुआ मिथि। मंथन से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ मिथि, और उसी मिथि के नाम से मिथिला बना। जो मिथिला जानते हैं ना, उसी मिथि वही राजा हुआ और उसी के नाम से मिथिला हुआ। तो कहने का यह भाव था कि संत महापुरुष कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, मृतक शरीर से दूध रख करके मंथन करके उससे पुत्र उत्पन्न कर दिए। ये सामर्थ्य होता है संत महापुरुषों में।